92। अंत में मैंने पाया कि वेद का पद्धतिबद्ध प्रतीकवाद देवताओं से संबंधित कथाओं और प्राचीन ऋषियों के साथ उनके व्यवहार में भी प्रयुक्त किया गया था। जो कथाएं इसके अंदर आती हैं, देवताओं से संबंधित कथाओं और प्राचीन ऋषियों के साथ उनके व्यवहार, देवताओं का प्राचीन ऋषियों के साथ जिस तरीके का व्यवहार रहा, ये जितनी भी कथाएं आती हैं, ये सारी सिंबॉलिक हैं। इनके पीछे प्रतीक है। यदि सभी नहीं, तो इनमें से कुछ मिथकों का प्रकृतिवादी और खगोलीय मूल रहा हो सकता है। प्रकृतिवादी और खगोलीय मूल रहा हो सकता है। मतलब कुछ कथाएं या कुछ ये जो माइथोलॉजिकल जो चीजें हैं, वो बाहर से हो सकता है हमको प्रकृति से ली हुई प्रतीत हों। नदी की कहानी है या पहाड़ की है या नक्षत्रों की है। अलग-अलग नक्षत्र की यदि कहानी वो कह रहे हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, इनकी यदि कहानी कह रहे हैं, तो वो कोई डीपर सत्य को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको कोई खगोल की इनकी कोई बातें नहीं कर रहे। मूल हो सकता है वहां से उन्होंने उठाया हो। क्योंकि ये कह रहे हैं भी अपने सिंबल्स इन्होंने डायरेक्टली नेचर से उठा लिए। सामने कोई चीज दिख रही है, क्योंकि ये हर चीज को प्रतीक के रूप में देखते हैं। मानव शरीर को, मानव सत्ता को, सबको एक प्रतीक, डीपर कोई चीज है उसके प्रतीक के रूप में देखते हैं। सारी प्रकृति को, उसमें जो भौतिक चीजें हैं उनको या किन्हीं भी चीजों को, सब ये मान रहे हैं कि वो डीपर हमारी जो साइकोलॉजी है उसका प्रतीक है। चाहे नदी हो, श्री अरविंद के अपने पत्रों के अंदर आप ये देखिए कि किसी को अंतर्दर्शन होते हैं, वो उनका फिर बाद में कहते हैं ये आपको इस कारण से, इसमें आपको हाथी नजर आया, इसका ये कारण हो सकता है। इसके अंदर आपको सांप नजर आता है, कोई सूअर नजर आता है, या आपको कोई विशाल मंदिर नजर आता है, ये वाली पर्टिकुलर चीज है, इसका ये अर्थ हो सकता है। भाई डीपर जो सत्य हैं हमको ट्रांसलेट किस तरीके से करेंगे बाहरी प्रकृति के अंदर, वो आके हमको कैसे हमसे संवाद करेंगे, हम जिस भाषा में उनको समझ सकते हैं उसी भाषा में करेंगे। तो इसलिए शुरू में जिसके प्रति वो प्रकृति के प्रति ओपन थे, तो उन्हीं प्रतीकों को उन्होंने अपना लिया और उनके ऊपर उनके माध्यम से डीपर सत्यों को अभिव्यक्त किया। हम यदि वो नहीं समझ पाते, तो हमारे लिए ये कोरा जो है प्रकृति के की कहानियाँ, खगोल संबंधी कहानियाँ, ये रह जाती हैं। और अधिक संभावना है कि रहा ही था। क्या? कि प्रकृतिवादी और खगोलीय मूल रहा था ऐसी कथाओं का। इसके अंदर इनका कोई बहुत ज़्यादा वर्णन इस सिलेक्शन में आ जाएगा ऐसा नहीं है, कि ये प्रकृतिवादी है, ये खगोल संबंधी है, ये इसमें नहीं है। ये तो आप पूरा वो पढ़ें या फिर बाद में पूरे वेद के अंदर कहाँ ये इस तरीके के प्रसंग आते हैं, वो आप देख सकते हैं। बाकी तो सूर्य के संबंध में, अलग-अलग ग्रहों के संबंध में, ये सारा का सारा प्रतीकवाद है। परंतु यदि ऐसा है, तो भी उनके मूल अर्थ को एक मनोवैज्ञानिक या अध्यात्मपरक प्रतीकवाद द्वारा परिपूरित किया गया है। अगर कोई इस तरीके के प्रतीक ले भी लिए इन्होंने, तो उनका जो मूल अर्थ है, वो साइकोलॉजिकल है, अध्यात्मपरक है। एक बार जब वैदिक प्रतीकों का अर्थ ज्ञात हो जाता है, तो इन किंवदंतियों का आध्यात्मिक उद्देश्य स्पष्ट और अपरिहार्य हो जाता है। वेद का प्रत्येक तत्व एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है और इन रचनाओं की प्रकृति हमें बाध्य करती है कि एक बार जब हमने व्याख्या करने के किसी सिद्धांत को अपना लिया है, तो इसे इसकी सुदूरतम तर्कसंगत सीमाओं तक ले जाएं। अब जब आपने इनके अर्थों को तय कर लिया, इसका ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है। अब इसके लॉजिकल एंड तक आप इसको लेके जाइए कि अब इसको प्रयुक्त करने पे इसके क्या-क्या मीनिंग्स निकलते हैं और जो आप निकाल रहे हो इसके अर्थ,
क्या वो प्रमाण सिद्ध होता है भाषा विज्ञान के आधार पे? क्या वो प्रमाण सिद्ध होता है ऐतिहासिक आधार के ऊपर? और अनुभव तो आपको रखना ही रखना पड़ेगा। तो इन सारी कसौटियों पे, और वो भी ढीले-ढाले रूप में नहीं, एकदम कस के आप जब उसको उतारते हो, भी अन्यथा तो जो तरीका पहले अपनाया गया, जैसे वो कह रहे हैं कहीं घी को किस रूप में मान लिया, कहीं क्या मान लिया, कहीं क्या मान लिया। अगर आप इस तरीके से इसके साथ साथ व्यवहार करते हो, तो कोई भी कंसिस्टेंट अर्थ तो रहा नहीं। तब तो आपको जहाँ जिस शब्द की जिस अर्थ की आवश्यकता होती है, वो आप वहाँ प्रयुक्त कर लेते हो। तो आप वेद थोड़ी पढ़ रहे हो। उसके अंदर तो आप जो रीड करना चाह रहे हो, वैसे उस तरीके से उसको फ़ोर्स कर रहे हो उस अर्थ के अंदर। तो कोई निष्पक्ष एंट्री तो हुई नहीं है। तो सुदूरतम तर्क संगत सीमाओं तक ले जाएँ, ये ही काम श्री अरविंद ने किया। ये अपनी ही कह रहे हैं कि जब मैंने एक बार ये कर लिया, तो डिमांड अब ये है कि सारे जितने भी इसके अंदर मंत्र वगैरह हैं, वो सारे ही मैं इसको इस रूप में, मतलब तर्क संगत रूप से उसको मैं उसके सीमा अंतिम सीमा तक लेके जाऊँ। उनकी सामग्री को सशक्त हाथों के द्वारा कुशलतापूर्वक आपस में जोड़ा गया है, और हमारे द्वारा उनसे व्यवहार करने में पैदा की गई कोई भी असंगति, उनके अर्थ और उनकी सुसंगत सोच के समूचे ताने-बाने को छिन्न-भिन्न कर देती है। उनकी सामग्री को, मतलब वेद की सामग्री को सशक्त हाथों के द्वारा कुशलतापूर्वक आपस में जोड़ा गया है। ये कोई असिद्ध हाथ नहीं है, किसी अनगढ़ कोई व्यक्ति के हाथ नहीं है ये। बहुत ही सधे हुए, आज तक इस संस्कृति को जो थामे हुए चीज़ है, उसमें कोई भी असंगत चीज़ कैसे हो सकती है? तो यदि हम उनसे व्यवहार करते हैं और कोई भी इनकंसिस्टेंसी हमको इसमें प्रतीत होती है, तो समस्या हमारे अप्रोच में है, न कि हम जिस चीज़ से डील कर रहे हैं उसमें। उनके अर्थ और उनकी सुसंगत सोच के समूचे ताने-बाने को छिन्न कर देती है। अगर हम गलत तरीके से इसमें प्रवेश करें, तो पूरा ताना-बाना है वो छिन्न-भिन्न हो जाता है। इस प्रकार वेद अपनी प्राचीन ऋचाओं में से अपने आप को प्रकट करता हुआ मेरे सामने इस रूप में उभर कर आया, मानो ये सारा का सारा ही एक महान और प्राचीन धर्म की, जो पहले से ही एक गंभीर आध्यात्मिक अनुशासन से संपन्न था, धर्म पुस्तक है। ये कहने का क्या अर्थ हुआ? मतलब ये कोई भी लाइन है, लाइटली नहीं ली जा सकती। वेद ये कह रहे हैं आरंभ है, पर यदि वेद के अंदर इस तरीके का निरूपण है, तो वो अपने से पूर्व किसी शून्य कालिक काल को नहीं लेके आता। उसके पीछे आप सोचिए कितना और लंबा इतिहास रहा है, जिसने उसको वहां तक, यदि वेद के अंदर ये अभिव्यक्ति हुई, तो वेद के अंदर वो अभिव्यक्ति पीछे अपने कोई शून्यता तो नहीं मानती। उसके पीछे भी वहां तक आने के अंदर सोचिए कितना लंबा उसका इतिहास, कितना लंबा प्रयास रहा होगा। तो एक महान और प्राचीन धर्म की जो पहले से ही एक गंभीर आध्यात्मिक अनुशासन से संपन्न था। नहीं तो ऐसी चीज़ अभिव्यक्त कैसे कर सकते हो? इतनी डीप साइकोलॉजी, श्री अरविंद ने इतना इसके ऊपर महत् कार्य किया, और करने के बाद वो कहते हैं इतना तो अवश्य है, और पता नहीं इसके अंदर क्या-क्या निधियाँ हैं। तो आप ये सोचिए कि कैसी गोल्ड माइन है ये, कैसी ज़बरदस्त चीज़ है, तो वह ऐसे हवा में आ गई। उससे पूर्व कोई इतिहास ही नहीं रहा भारतीय संस्कृति का। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि इससे पहले से ही भारत में एक गंभीर आध्यात्मिक अनुशासन रहा है, और ये वेद जो है उससे संपन्न है। तभी तो अध्यात्म परक आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। इन्होंने ऐसी भाषा के अंदर उन सत्यों को इसमें रखा है, अगर वो न रखा होता, कहाँ से निकाल लेते? और क्योंकि इसके अंदर रखा है, और ऐसी भाषा में ऐसे उन्नत तरीके से और ऐसे गंभीर आध्यात्मिक सत्यों को रखा है, तो ये असंभव है उससे पूर्व ऐसी चीज़ न रही हो। तो आप ये सोचिए कि कितने हज़ारों वर्ष और पूर्व, यदि ऋग्वेद को आप जिस भी कालखंड का मानते हैं,
तो इसके अंदर जो अभिव्यक्ति हुई अपने से पूर्व और हजारों वर्षों की तैयारी मांगती है वो तो। वो तो एकदम ऐसे नहीं अचानक वो खड़े हुए। भाई पहले तो फिर भी था कि ये एकदम बर्बर लोग हैं, असभ्य लोग हैं, किस तरीके की बातें कर रहे हैं। अब तो वो बात भी नहीं है कि ये कोई असभ्य हैं या इस तरीके के लोग हैं। तो आप ये सोचिए कि हम वेद को आदि मानते हैं, तो इससे पूर्व भी कितनी लंबी परंपरा रही होगी वहां तक लाने में, उस अभिव्यक्ति को लाने में, वैसी अभिव्यक्ति करने में, जो कोई असिद्ध अभिव्यक्ति कहीं भी कुछ भी एक मात्रा, एक कोई चीज। और भारत में हमेशा से इसके प्रति इतना गहरा आदर भाव ये रहा है कि पूरे देश के अंदर इसका उच्चारण किस तरीके से हो, उसके लिए स्कूल्स हैं। अभी भी आप साउथ में जाइए, उच्चारण के ऊपर इतना ध्यान है कि नहीं, एक मात्रा का इंटोनेशन इधर से उधर नहीं हो सकता, नहीं तो उसके परिणाम बड़े विध्वंसकारी। ये तो कई कथाएं आती हैं पुराणों में, उपनिषदों में, कि उन्होंने एक मंत्र जो है थोड़ा-सा उसमें फ़र्क किया। राजा कहता है मेरे को तो पुत्र चाहिए, रानी कहती है पुत्री चाहिए। अब जो उनका पुरोहित है जो वो कर रहा है यज्ञ, उसके सामने दुविधा हो गई, क्या करें? हल्के से भेद से अब बताओ के और खाली मंत्र के आधार पे, ऐसी शक्ति उसके अंदर। तो उसमें हर स्तर की शक्ति यदि वो मंत्र के अंदर है, खाली वो कोई ऐसे कि हमने उसका एक अर्थ लगा लिया। वास्तव में तो क्या होता है, श्री अरविंद को पढ़ने के बाद भी व्यक्ति उसको एक शब्द की बजाय अब रिदम का सत्य कर लेंगे, और सत्य का फिर बाद में हम वो ही कर सकते थे फिर। रिदम लिखने की क्या आवश्यकता थी उनको? उनको सरस्वती लिखने की क्या आवश्यकता थी? इंस्पिरेशन लिख देते। अब हम सरस्वती के स्थान के ऊपर इंस्पिरेशन रख के मानसिक अर्थ निकाल लेंगे। वो फिर बाद में सूखे हुए फूल बन गए। उनका जो जीवन है, उनका जो प्राण है, वो तो चला गया। ये तो जीवंत आध्यात्मिक सत्य है और हर स्तर का है। उसमें भौतिक भी है, मनोवैज्ञानिक भी है, मानसिक भी है, आपका सूक्ष्म है, गुह्य जो लोक है उनका भी है। कहने का अर्थ है कि जिस तरीके से क्रिएशन हुआ, वो कैसे आप साउंड के अंदर उसको पूरे को डाल सकते हैं, और जैसे ही आप मंत्रोच्चार करते हैं, वो ही क्रिया फिर से रिपीट होनी शुरू हो जाती है। जिस प्रक्रिया से ये सारा क्रिएशन हुआ, उसी को रिपीट करना है। ये अपने वैदिक एज के अंदर पीछे ही पीछे नोट है एक। वेद के ऊपर नोट अपन ने तैयार किया हुआ है। तो ये एक सामान्य सबने स्वीकार की हुई चीज़ है कि वेद के जो मंत्र हैं, नहीं तो क्या करो आप, उनके मंत्रों के उच्चारण की ऐसी महत्ता क्यों? क्योंकि वो इस तरीके के वाइब्रेशंस को पैदा करते हैं, जो उन्हीं प्रक्रियाओं को रिपीट करते हैं, जिन प्रक्रियाओं से ये क्रिएशन आया। अब वो कैसे, क्या, हम मन से कितना समझ सकते हैं? तो इसमें भौतिक चीज़, गुह्य चीज़, मनोवैज्ञानिक चीज़, अध्यात्मपरक चीज़, सारी की सारी इतनी तरीके से गूँथी गई है। अब बताइए ये मानव संभावना या शक्यता के लिए संभव है क्या? कैसे किया गया होगा? तो ये कह रहे हैं कि जो पहले से ही एक गंभीर आध्यात्मिक अनुशासन से संपन्न था, उसकी धर्म पुस्तक है वेद। एक ऐसी धर्म पुस्तक नहीं जो गड़बड़ विचारों से भरी हो, या जिसकी प्रतिपाद्य सामग्री आदिम हो, या जिस सामग्री को इसके अंदर अभिव्यक्त करने की कोशिश कर रही है कि आखेट कैसे कर लिया जाए, जानवरों को मार के कैसे खा लिया जाए, उसको झांसा कैसे दिया जाए। ये पुरोहित, ये ब्राह्मण लोग थे, ये दूसरों को झांसा देते थे, शराब पिला देते थे। इंद्र कोई होगा, अच्छा पैसे वाला व्यक्ति होगा, या कोई सामंत टाइप होगा, उसको शराब पिला देते थे तो वो घोड़े देने वाला, गोदा, अश्वदा, गाय देने वाला, घोड़े देने वाला, जब उसको आप सोमरस पिला देते हो, तो आपको वो ये चीज़ें देता है। या तो परस्पर विरुद्ध या जंगली तत्वों की खिचड़ी हो। न ही वेद इन चीज़ों की कोई चीज़ है कि जिस चीज़ का निरूपण वो करना चाहती है, वो कोई आदिम, असभ्य, खाली कैसे हम ये छोटी-छोटी चीज़ें, उससे हमको बच्चे कैसे मिल जाएँ, घोड़े कैसे मिल जाए, गाय कैसे मिल जाए,
संपत्ति कैसे मिल जाए, युद्ध में विजय कैसे मिल जाए। जो युद्ध के फलों की हमने बात करी थी और इसके अंदर इंटरेक्शन वो देवताओं से कर रहे हैं, तो प्रतिपाद्य सामग्री आदिम हो, ये भी नहीं है। जो या तो परस्पर विरुद्ध तथा जंगली तत्वों की खिचड़ी हो। एक खिचड़ी ये कहना क्या चाहते हैं? इसका अर्थ क्या है? अगर हम डीपर अर्थ नहीं समझें, तो अगस्त्य और इंद्र का जो संवाद था, क्या अर्थ लगाएँ उससे? या इनफैक्ट पहला ही श्री अरविंद ने कहा, ये बिल्कुल स्पष्ट है, ये निरूपण ब्रह्म का है, जो न था, न है, न ये, पर सीधे ही जब उसके पास प्रवेश किया जाता है, तो वो लुप्त हो जाता है। अब क्या अर्थ लगाओ इसका? जब तक साइकोलॉजिकली थोड़ा बहुत हमको सेंस न हो, थोड़ा बहुत हमने अध्ययन श्री अरविंद का या कोई भी ऐसी चीजें जिनके माध्यम से कुछ हमारा विकास हो चुका हो, उसके बिना तो कैसे समझें? अपितु ऐसी धर्म पुस्तक जो अखंड है, पूर्ण है और अपने लक्ष्य और अभिप्राय के विषय में आत्म सचेतन है, कॉन्शियस है अपने ऑब्जेक्ट के बारे में, अखंड है, पूर्ण है, लक्ष्य और अभिप्राय। मैं जानता हूं ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं। मैं आपको जो उदाहरण दे रहा हूं या मैं कौन सी चीज किस लिए कर रहा हूं, उसके विषय में बहुत आत्म सचेतन हूं मैं, बहुत सचेतन तरीके से। क्यों मैं कोई शब्द बोल रहा हूं, क्यों मैं कोई एक्ट कर रहा हूं। मैंने आपको कोई चीज कही है तो कोई यूं ही नहीं कि जिसका कोई अभिप्राय न हो। वर्तमान में समझ में न आ रहा होगा, तो इनका लक्ष्य और अभिप्राय, इसके विषय में ये आत्म सचेतन हैं। ऐसे नहीं किसी ने भी बैठ गए, लिख दिया। अलग-अलग ऋषि थे, इन्होंने कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। श्री अरविंद कह रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, सारों की बातें एकदम संबद्ध है। इसीलिए तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ द मिस्टिक्स, मिस्टिक्स की डॉक्ट्रिन नहीं तो कैसे लिख सकते हो आप? सिद्धांत कैसे बना सकते हो यदि अलग-अलग वो कह रहे हो तो? जो अवश्य ही किसी दूसरे अर्थ के, भौतिक अर्थ के आवरण से ढकी है, जो कभी-कभी बड़ा घना तो कभी-कभी पारदर्शी होता है। ये आवरण कई बार पारदर्शी होता है और जहाँ पारदर्शी होता है, वहाँ सायण के लिए बड़ी मुश्किल होती है कि उसको ढका कैसे जाए, क्योंकि डीपर अर्थ तो उसमें से झलकता है। उसको छिपाया नहीं जा सकता डीपर अर्थ को, तो उनके लिए उसको ढकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जहाँ भौतिक अर्थ के आवरण से वो ढका रहता है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ वो कंफर्टेबली भौतिक अर्थ लगाते हैं उस मंत्र का। जो बाह्य से बाह्य अर्थ हो सकता है, वो लगाते हैं। पर जहाँ अंदर से आत्मा, अंदर से उसका जो जो मर्म है, वो जहाँ बिल्कुल पारदर्शी तरीके से, क्योंकि कपड़ा इतना जो झीना है, इतना पारदर्शी है, उसमें से अंतर वस्तु नज़र आती है। अंदर का हृदय समझ में आता है, दिखता है। अब उसके ऊपर कैसे अर्थ लगाओ आप? भौतिक तो कोई चीज़ ये हो नहीं सकती, जैसे ये कहा भौतिक अग्नि ये परिणाम नहीं दे सकती, भौतिक घी ये चीज़ नहीं कर सकता। तो वहाँ पर्दा इतना पारदर्शी हो जाता है, तो क्या ये पारदर्शी जो था वो और किसी के लिए पारदर्शी नहीं रहा? तो ये भी तो एक प्रश्न है, यदि श्री अरविंद ये कह रहे हैं पारदर्शी होता है, पर श्री अरविंद कह रहे हैं इसका एक अध्यात्मपरक अर्थ है। पर ये बात तो जो श्री अरविंद की पद्धति है, वो तो अकेले श्री अरविंद की पद्धति है और कोई दूसरा वो बात कह नहीं रहा। तो ये भी हमको सोचने के लिए प्रेरित करती है, ये क्या बात है? ये श्री अरविंद कह रहे हैं पारदर्शी है, दूसरे को पारदर्शी क्यों नहीं प्रतीत होता? या जिस परिप्रेक्ष्य से वो ये देख रहे हैं और कोई दूसरे के पास ये परिप्रेक्ष्य नहीं है, इसका तो यही मतलब निकलता है। क्योंकि यदि हम ये स्टेटमेंट देते हैं तो कई आहत होते हैं कि आप औरों को ऐसे कैसे इस लाइन में खड़ा कर सकते हैं? अरे भई हम नहीं कर रहे। पर अभी तक की जो अभिव्यक्ति हुई है, उसमें ये चीज़ नहीं निकल के आ रही और श्री अरविंद जो चीज़ लेके आ रहे हैं, वो अद्वितीय है। वो कहीं और उसकी चीज़ नहीं मिलती। यही तो श्री अरविंद कह रहे हैं। हमने तो कभी कोई कंटेम्परेरी अध्ययन नहीं किया और कोई दूसरे चीज़ों का अध्ययन नहीं किया। पर श्री अरविंद ने तो कोई चीज़ नहीं छोड़ी। वो तो कह रहे कहीं भी मेरे को इस तरीके की चीज़ नहीं मिली। तो कहीं तो हमको ये विश्वास रखना ही पड़ेगा कि ऐसी जो अभिव्यक्ति है, वो नहीं है।
परंतु फिर भी यह अपने उच्च आध्यात्मिक लक्ष्य और प्रवृत्ति को क्षण भर के लिए भी दृष्टि से ओझल नहीं होने देती। कोई भी मंत्र है, चाहे वो आवरण बाहर से भौतिक हो, चाहे जो पारदर्शी हो। वेद अपनी दृष्टि से अपना जो प्रतिपाद्य विषय है, जो उसको कहना है, जो उसकी विषय सामग्री है, वो हमेशा ही एकदम थ्रू एंड थ्रू आध्यात्मिक लक्ष्य और प्रवृत्ति रहती है। क्षण भर के लिए भी दृष्टि से ओझल नहीं होने देती, ये बहुत बड़ी बात है। और उसमें सर्वांगीण आध्यात्मिकता है, कोई कोई एकांगी प्रवृत्ति नहीं है। नहीं तो वेद आज तक जीवित नहीं रह सकते थे और इस संस्कृति को थामे नहीं रख सकते थे। और श्री अरविंद की अपनी जो जो पद्धति है, उनका अपना जो दर्शन है, वो एज़ इफ वेद की ही परिणति है। यदि दिव्य जीवन का आदर्श न आए, तो वेद का जो मूल सूत्र है, उसकी परिणति फिर बाद में हुई कहाँ? कहाँ हुई उसकी परिणति? आया कहाँ? दिव्य जीवन हुआ कहाँ? असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। तो जब तक अतिमानस के अंदर इसकी परिणति नहीं हो जाती, तब तक तो वैदिक चीज़ अभी पूरी हुई नहीं। वो साइकिल अभी तक तो अधूरी है। वो चक्र जो है, तो इसलिए श्री अरविंद का आगमन और सबसे ज़्यादा मूलभूत कार्य या सबसे ज़्यादा विराट कार्य, देखिए उनकी कृतियाँ सबसे अधिक किसके ऊपर हैं? यदि सारे पूरे वॉल्यूम्स जो प्रकाशन में आ चुके, सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर उन्होंने अपनी लेखनी को काम में लिया है, वो क्या है? आप देखिए, भारतीय संस्कृति है, वेद है, उपनिषद है, गीता है, या इसके संबंध में जो भी अभिव्यक्ति है, लाइफ डिवाइन है, क्या है? ईशा उपनिषद के ऊपर इन्होंने टीका करनी शुरू करी, बढ़ती, बढ़ती, बढ़ती ये हो गई। या फिर आप अर्ली कल्चरल राइटिंग देखते हैं, क्या है वो? किसके संबंध में है? या वंदे मातरम के अंदर जो लेख है, किस चीज़ के विषय में? तो हम पहले भी पढ़ के गए हैं 12वाँ वॉल्यूम, 13वाँ वॉल्यूम, ये सारे अगर आप मूल तरीके से चिंतन की ओर की कोशिश भी कर रहे हो, तो वो है तो इसी संस्कृति की। तो लगभग जो है, जैसे वेद का पूरा ध्यान एकमात्र इसके ऊपर आध्यात्मिक लक्ष्य और प्रवृत्ति, वैसे श्री अरविंद का पूरा एकमात्र अनन्य रूप से जिस लक्ष्य की चरितार्थता के लिए वो आए हैं, उससे 1 सेकंड भी हटती नहीं। और वो लक्ष्य जो है, वो भारतीय संस्कृति या जो वैदिक जो परंपरा है, उससे असंगत नहीं है, उससे एकदम सुसंगत है और उसी उसका ही लॉजिकल उसका कल्मिनेशन है, मतलब उसकी परिणति है। यदि श्री अरविंद का आदर्श, उनका जो जो दर्शन है, वो हटा दिया जाए, तो वेद की परिणति नहीं होती, अभी तक अधूरी चीज़ रहती है। ऐसा न भई ये समस्या क्यों आती है? आप ये मान बैठते हो कि वेद एक कालखंड तक सीमित हैं। यही हमारी भूल है, वेद कभी लुप्त हुआ ही नहीं। वेद यदि लुप्त हो सके, तब तो खाली इस राष्ट्र के लिए ही नहीं, ये तो पूरी मनुष्य जाति के लिए फिर बाद में कोई आशा नहीं रहती। कोई भी चिंतन, कोई भी चीज़, कोई भी आधार, वो तो वेद है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। अच्छा, यहाँ तक कोई सेंटेंस या कोई चीज़, विवेक? पर एक जस्ट जैसी पंक्ति में आया था इसके जस्ट ऊपर कि वेद के लिए आध्यात्मिक अनुशासन रहा होगा। हाँ। ये आध्यात्मिक अनुशासन किस प्रकार के अनुशासन की यहाँ बात हो रही है? गंभीर आध्यात्मिक अनुशासन से संपन्न था। हाँ, ये बता रहा था मैं। भई वेद के अंदर जो भी चीज़ आई हैं, वेद के अंदर ये कह रहे हैं कि इस तरीके का प्रतीकवाद है, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो आप यदि काव्य रचना कर रहे हैं, इसका मतलब पहले आपका कोई बैकग्राउंड तो रहा होगा ना? आप अचानक खड़े होके आपने कोई भी ऐसी अभिव्यक्ति करनी शुरू कर दी। यदि मैं संगीत की अभिव्यक्ति कर रहा हूँ, ऐसी रागों का मैं कोई एक्सप्रेशन कर रहा हूँ, जो बड़ी दुर्लभ रागें हैं, या इस तरीके का मैं अभिव्यक्ति कर रहा हूँ संगीत की, जो सामान्य अभिव्यक्ति नहीं है, तो इसका मतलब मेरा बैकग्राउंड तो रहा है। कोई भी इस तरीके की अभिव्यक्ति मैं कर रहा हूँ, जो सामान्य नहीं है, या जो बहुत बड़े बैकग्राउंड की
गंभीर बैकग्राउंड की मांग करता है, तो वेद के अंदर इस तरीके का एक्सप्रेशन यदि आया, हम कह रहे हैं वेद हमारा सबसे पुराना है। तो यदि वेद के अंदर इस तरीके की अभिव्यक्ति आई, ऋग्वेद के अंदर, इन वेदों के अंदर, तो उससे पहले शून्य काल नहीं था। उससे पहले से ही एक गंभीर आध्यात्मिक अनुशासन से संपन्न था। आज जो श्री अरविंद की सारी चीजें हैं, आध्यात्मिक अनुशासन मतलब आप साधना भी कह सकते हो। अनुशासन ये डिसिप्लिन नहीं, डिसिप्लिन इन दिस सेंस कि इससे पहले आध्यात्मिक साधना थी, आध्यात्मिक तरीका था, इसीलिए तो आप इस भाषा के अंदर इसमें निरूपित कर सकते हो। वेद में ही है और भारतीय संस्कृति में पहले नहीं था, तो वेद में अचानक कैसे आ गया? आप बहुत सुंदर काव्य रचना कर रहे हो, तो इसका मतलब आपको पहले भाषा का ज्ञान था और वो भाषा का ज्ञान बहुत डेवलप्ड था। आप यदि कोई लॉन्च कर रहे हो सैटेलाइट चंद्रमा के ऊपर जाने के लिए, तो इसका मतलब आपके पास और टेक्नोलॉजीज़ पहले से डेवलप्ड थी। आप यदि हवाई जहाज उड़ा रहे हो, इसका मतलब आपके पास और दूसरे साधन भी विकसित थे। तो वेद को ये कह रहे हैं प्राचीनतम है, ठीक बात है। पर ये प्राचीनतम यदि ऋग्वेद को भी मानते हैं या जिन भी को भी मानते हैं, तो इससे पहले का काल ऐसे तो है नहीं कि अचानक उठे ऋग्वेद के अंदर ऐसी अभिव्यक्ति कर दी। पहले तो फिर भी कहते थे कि ये आदिम लोगों की पुस्तक है, जो असभ्य लोग थे उनकी पुस्तक है, पता नहीं कैसी कथा कहानियाँ। अब वो व्यू तो नहीं रहा, इतना नहीं रहा। भले समझते हों या न समझते हों, तो भी इतना तो एक जो पहले श्री अरविंद के समय जिस तरीके का था, वो व्यू में थोड़ा फ़र्क है, निश्चित रूप से। उस समय तो इतना ये प्रकाशन में इतनी सारी ये जो अभी मीडिया है या सारी चीज़ें हैं या आपस में जो संपर्क है संस्कृतियों का, आवागमन है, एक आम धारणा इस संस्कृति के प्रति जिस तरीके की थी, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। पर जहाँ तक वेद के अपने संबंध की बात है, तो हम ये कहें, वो ये कह रहे हैं कि इससे पूर्व भी बड़ा ही विकसित धार्मिक, आध्यात्मिक अनुशासन इस देश के अंदर रहा है, तभी तो आप वेद के अंदर उन चीज़ों को डाल सकते हो, नहीं तो कहाँ से डालोगे? वो विद्या यदि धरती पे है ही नहीं, तो आप उसको उसके लिए ग्रंथ है, उसके बातें हैं, उसकी चर्चा है, वो कैसे करोगे? हम कोई भी डिस्कशन कर रहे हैं, कोई आधार हो, बिना आधार हम कैसे डिस्कशन करेंगे? तो वेदों के अंदर यदि इन सत्यों को, इतने गंभीर सत्यों को उसके अंदर रखा गया है, तो निश्चित रूप से इस संस्कृति के अंदर वो प्रचलन में रहे थे, जो पहले से ही एक गंभीर आध्यात्मिक अनुशासन से संपन्न था। महान और प्राचीन धर्म, मतलब ये पहले से ही भारत के अंदर था, वेद उसकी धर्म पुस्तक है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है ये बात? ये विचार समझ आ रहा है? हाँ भैया। और कोई सेंटेंस हो तो आप इसमें बताइए? फिलहाल तो नहीं है। रविकांत जी? हेलो, रविकांत जी? आपकी आवाज़ आ नहीं रही। एनी हाउ, चलो आगे चलते हैं। ये वेद की केंद्रीय धारणा, ये मैंने पहले भी एक प्रसंग के अंदर आपसे शेयर किया था इसको। इनफैक्ट पहले 2-3-4 बार मैं आपसे शायद ये शेयर कर चुका हूँ। कुछ दिन पहले भी हमने इसको जो वेद की केंद्रीय धारणा, ये शायद वो जो ब्रह्म की बात आई थी या उससे पहले भी हमने इसकी बात करी थी। सेंट्रल नोशन क्या है वेद का? केंद्रीय धारणा, केंद्रीय विचार क्या है इसका? सत्य से आने वाली अंतः प्रेरणा समस्त मिथ्यात्व से छुड़ाकर पवित्र कर देती है। क्योंकि भारतीय विचार के अनुसार समस्त पाप महज मिथ्यापन है, कुप्रेरित भावावेग है,
कुनिर्देशित इच्छा शक्ति और कर्म है। जीवन और हमारे अपने विषय में केंद्रीय विचार जिससे हम आरंभ करते हैं, एक मिथ्यात्व है और उससे बाकी सब कुछ भी मिथ्या हो जाता है। सत्य हमारे पास एक प्रकाश, एक वाणी के रूप में आता है, जो हमारे अपने विषय में और जो कुछ हमारे चारों ओर है उसके विषय में एक नवीन विवेक दृष्टि अध्यारोपित करके विचार के परिवर्तन के लिए बाध्य करता है। विचार का सत्य दृष्टि के सत्य की रचना करता है और दृष्टि का सत्य हमारे अंदर सत्ता के सत्य का निर्माण करता है और सत्ता के सत्य सत्यम में से स्वाभाविक रूप से भावना का, संकल्प का और क्रिया का सत्य प्रवाहित होता है। यह वास्तव में वेद की केंद्रीय धारणा है। ये इसकी केंद्रीय धारणा है। अब इसमें सेंटेंस के हिसाब से शुरू से यदि देखें, ये कुछ कहना चाहेंगे अपन विवेक, अपन ने पहले इसमें इसके विषय में बात करी थी, आपको ध्यान है? इसके विषय में कुछ अपन 2-3 बार इसके विषय में बात कर चुके। ये कुछ आप कहना चाहेंगे, आपको इसमें क्या महसूस होता है? हाँ, हम लोगों ने पढ़ा था भैया, लेकिन अभी मैं इस पे कुछ कह नहीं सकता हूँ। सत्य से आने वाली अंतः प्रेरणा समस्त मिथ्यात्व से छुड़ाकर पवित्र कर देती है। क्योंकि भारतीय विचार के अनुसार समस्त पाप महज मिथ्यापन है, कुप्रेरित भावावेग है, कुनिर्देशित इच्छा शक्ति और कर्म है। तो सत्य से जो अंतः प्रेरणा आती है, वो मिथ्यात्व से छुड़ाकर पवित्र कर देती है। क्योंकि जितने भी कर्म हैं आपके, बाहरी कर्म निर्धारित नहीं कर सकता, आंतरिक आपका जो एटीट्यूड है उस कर्म के प्रति, वो बताता है कि ये कर्म पापमय है या पुण्यमय है, या ये सही है या गलत है। भाई अर्जुन जो बातें कर रहा था, वो तो कोई दूसरा देख के शुरू में ये कहेगा यार ये तो अच्छी बात कर रहा है, आध्यात्मिकता की बात कर रहा है, ये तो ऐसी बात कर रहा है कि भी हमको ये राज्य चाहिए किस लिए, मेरे को तो त्रिलोकी का राज्य नहीं चाहिए। ये तो मूर्ख हैं, हम तो समझदार हैं, हमको तो समझना चाहिए। भाई ये तो यहाँ हठधर्मिता करके यहाँ आ गए युद्ध के अंदर, हमको तो सेंस चाहिए। और ये करने से देखो ये सारी चीजें हो जाएंगी, वर्ण संकर हो जाएगा, स्त्रियां हैं वो दुष्ट हो जाएंगी, आपस में इंटरकास्ट मैरिजेज होनी, क्योंकि वर्ण रहेगा ही नहीं, वर्ण संकर हो जाएगा। उससे फिर बाद के अंदर हमारे जो पितृ हैं वो पितृलोक से गिर जाएंगे, क्योंकि तर्पण कौन करेगा उनका। सारी एक से एक कड़ी जिसका कोई तोड़ नहीं है, यदि श्री कृष्ण की वाणी न हो तो उसने जो जो दलीलें दी थी, उस समय की जो बेस्ट दलीलें हैं वो सारी की सारी उसने दी थी। इसी तरीके से यदि आप सावित्री में देखते हैं, जो दो डेथ का संवाद है सावित्री और डेथ के बीच में, डेथ जो बातें कहती है वो तो ऐसा लगता है ऊंचे से ऊंचा वेदांत है, वो कह रहा है। आप यदि बारीकी से देखें और उस संवाद को देखिए आप, वो जो दलीलें शुरू से देनी शुरू करता है और बाद तक भी जब उसका रूप तिरोहित होके एक नई चीज सामने आती है सुप्रीम के रूप में, वो उसको जो दलीलें जो चीजें, ऐसे ही स्वयं माँ उसको, जो अश्वपति को जब वो साधना कर रहा था उसको कहा, अरे तू किस जाति के लिए मांग रहा है, किसके लिए मांग रहा है, देख तेरे पीछे ये लोग कोई अपनी जो कमियां हैं इनसे कैसे चिपटे हुए हैं, उनके लिए तू मांग कर रहा है। फिर भी उनकी जो प्रेरणा है बिल्कुल सही है कि नहीं, मैं स्वीकार नहीं करता ये बातें, मेरे को गिव मी फॉर अर्थ एंड मैन, मनुष्य के लिए दो मेरे को, और पृथ्वी के लिए दो, ये चीजें मेरे को नहीं चाहिए। उन्होंने कहा अरे ये तैयार ही नहीं है, दोनों के साथ यही बात रही। जो ट्रिपल सोल फोर्सेस है उनके थ्रू वो जाती है सावित्री, फाइंडिंग ऑफ द सोल के अंदर आप ये देखिए, वो जैसी लुभावनी बातें कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं, जिसमें दुर्गा भी मिलती है, कंपैशन की देवी भी मिलती है, वो जो बातें कह रही है, पर अंदर से कोई चीज आ रही है वो कह रही है ना,
इन चीज़ों को स्वीकार नहीं करेंगे। तो सत्य से आने वाली अंतः प्रेरणा समस्त मिथ्यात्व से छुड़ाकर पवित्र कर देती है। नहीं तो पता नहीं आप इसको महसूस कर पाते हैं या नहीं कर पाते। यदि अंदर से ये आपकी प्रेरणा न आए, तो हम कौन-सा वाला कर्म करें? हमारे पास उसका निर्धारण करने का आधार क्या है? ये वाला कर्म करना चाहिए। इसीलिए कर्म की जो ये यहाँ है, बड़ी गहन है ये चीज़, ये पता करना। अगर अंदर से ये आपकी प्रेरणा न आए, तो आप मूव किस तरीके से करो, आपका आधार क्या हो जीवन में कर्म का, मूव करने का? सही-गलत का निर्णय कैसे हो? पौंडीचेरी जाना तो अच्छा है ही, समाधि पे वहाँ तो क्या बुरी बात है? यदि अंदर से आपको ये क्लियर कट न परसेप्शन हो कि मेरा कार्यक्षेत्र ये है, वृंदावन जाना तो अच्छा है ही, ये चीज़ करनी तो अच्छी है ही, कैसे? कैसे पता? कोई भी चीज़ अपने आप में अच्छी या बुरी आप उसका निर्धारण करें कैसे? और ये एक बड़ी भारी समस्या जीवन के अंदर लगी रहती है। हमको ये चीज़ मिल जाए या ये मेरे को सिद्धि मिल जाए, पता नहीं कुछ महसूस नहीं हो रहा ये मतलब सामान्य जीवन में तो उसके मुद्दे ही नहीं है बेचारे के, पर सो कॉल्ड आध्यात्मिक जीवन भी है उसके अंदर आप ये देखिए, उनके मुद्दे किस तरीके के हैं। इसीलिए अगस्त्य को रोक लिया, इंद्र ने ही रोक लिया और किसी की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि वो जो प्रयास कर रहा था, वो मिथ्यात्व का प्रयास था, जबकि जा ब्रह्म के पास ही रहा था वो। इंद्र ने आके उसको चेक कर लिया, ना भैया तू नहीं जा सकता। तू तो मेरी सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहा और मेरे अलावा खाली ये मरुत गणों को लेके तू तो आगे चल दिया, तेरी अपनी शक्ति सामर्थ्य से। तो व्यक्ति ऐसे चल पड़ता है। लगभग सारी आध्यात्मिकता, सो कॉल्ड आध्यात्मिकता, वो इसी तरीके से है, टेक्निक्स के अंदर उतार लाए। इनफैक्ट आजकल तो जितने ये गुरु टाइप्स हैं, ये तो आपको बताएँगे ऐसे तो हेल्थ के ऊपर रखो इस तरीके से, अरे यार इसमें ये बातें कहाँ हैं? लोग भी उससे बड़े खुश हैं, हाँ, हेल्थ टिप्स भी देते हैं ये। या मेरे को यहाँ गए तो यहाँ 50,000 रुपए का पैकेज है, 1 लाख का है, 2 लाख का है। इसमें खाना-पीना भी यही देते हैं, मोबाइल वगैरह बंद है यहाँ। सुबह आपको कुछ योग भी करवाते हैं। अब उन एक्सरसाइज़ेज़ का उन्होंने नाम योग दे दिया। ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ का नाम प्राणायाम दे दिया। यहाँ ये ध्यान भी करवाते हैं, टेक्निक्स का नाम ध्यान दे दिया। और क्योंकि हम इतना यांत्रिक जीवन जी रहे हैं, उससे हमको थोड़ी रिलीफ़ भी मिलती है। मन में शांति भी आती है, तो हमको तुरंत उसके परिणाम भी मिलते हैं। तो हम कहते हैं बड़ी इफ़ेक्टिव है ये। हम यहाँ गए 7 दिन के अंदर हमारा उतना काम हो जाता है जहाँ दूसरी जगह पौंडीचेरी आश्रम गए कुछ हुआ नहीं, क्यों वहाँ इस तरीके की कोई टेक्निक्स है ही नहीं। तो उनकी समस्या रहती है यार कहना क्या चाहते हो तुम? ये एक बहुत बड़ी समस्या है। यदि भीतर से कोई चीज़ नहीं आई हमारे पास मूव करने का आधार क्या? आप ये सोच के देखिए, जीवन के अंदर यदि आपने माँ की वाणी पढ़ ली सपोज़, पर आपको अपनी वर्तमान दशा में किस तरीके से उसको अप्लाई करना है, यदि आपको ये अंतः प्रेरणा नहीं आती, आपको इसके कुछ इंडिकेशंस नहीं मिलते, हालाँकि सिंसियर व्यक्ति को तो निश्चित मिलेंगे, पर यदि न मिलें, अब उसको अप्लाई किस तरीके से किया जाए, ये बताइए? तो सत्य से आने वाली अंतः प्रेरणा समस्त मिथ्यात्व से छुड़ाकर पवित्र कर देती है। माँ के पास गए हो, माँ की वाणी आपने पढ़ी है, पर आपके लिए वो किस तरीके से उदय होगी? ये थोड़ी ये सारों को यही कह देगी कि जी आप व्यापार के अंदर लग जाओ, दूसरे को कहे मेडिकल में लग जाओ, तीसरे को कहे इसके अंदर आश्रम में। ये इस तरीके से नहीं, वो अंदर से आती है आपके लिए ये। क्योंकि उससे पहले आप जितने भी प्रयास कर रहे थे सब मिथ्या हैं। आपके भाव मिथ्या हैं, आपकी सारी चीज़ें मिथ्या हैं। आप बाहर से अगर चैरिटी भी कर रहे थे, एकदम घोर मिथ्यापन है। इनफैक्ट यदि आप मोक्ष के लिए सारी पद्धतियों को अपना के यौगिक साधन में यही तो हमने किया था। यदि मोक्ष के लिए भी आप करते हो, तो भी आप उस दायरे को छोड़ के कहीं नहीं गए, आप वहीं के वहीं। तो ये मिथ्यापन है और जब सत्य से कोई अंतः प्रेरणा आती है, वो आपको इससे पवित्र कर देती है, मुक्त कर देती है।
और ये एक ऐसी चीज़ आप वहीं बैठे हो, वैसे के वैसे ही हो और ये अंदर से अचानक कोई प्रेरणा आई, वो आप व्यक्ति 5 मिनट पहले दूसरे थे। कोई दूसरा इसको पहचान ही नहीं सकता, इतनी सूक्ष्म साइकोलॉजिकल चीज़ है और एकदम आप बिल्कुल पवित्र होके उठते हो। अरे भई सावित्री गई थी जंगल के अंदर, सुबह ही तो गई थी, शाम को वापस आ गई। उसमें पूरा ग्रंथ हो गया, कितनी-कितनी यात्राएँ उसने कर ली, कितनी-कितनी चीज़ें उसने कर ली। फिर बाद में अश्वपति की जो साधना है, उसके अंदर भी कहीं एक ही जगह बैठा रहा होगा। जो पूरा वर्ल्ड स्टेयर है, वो बता रखा है श्री अरविंद ने कि इतने-इतने जगतों के अंदर जाके वो आया, बैठा तो वहीं होगा वो। तो ये बिल्कुल साइकोलॉजिकल चीज़ है ये, आंतरिक चीज़ है। आपको हो सकता है नहाते-नहाते ये क्लैरिटी आ जाए, ये रेवलेशन आ जाए। बैठे हो आप गए सोने के लिए लेटे, अचानक आपने करवट ली, आपको कोई एक ऐसी चीज़, कोई आप आध्यात्मिक पद्धति का अनुसरण कर रहे हो सकता है उसमें न आए और आप मार्केट के अंदर गए, वहाँ कोई चीज़ खरीद रहे हो, पर हाँ, उसका हेतु कोई दूसरा है। आप माँ के लिए कोई भी काम कर रहे हो, उसमें अचानक कोई ऐसी चीज़ क्लियर हो जाए आपके और वो ऐसा प्रकाश लेके आती है और किसी को आप बता नहीं सकते। क्या बताओ आप? इसके लिए कोई आपको प्राणायाम करने की, इसके लिए कोई आसन करने के लिए, ध्यान, चिंतन ये वो किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप इसको बाँध नहीं सकते। ये सत्य से आने वाली अंतःप्रेरणा है, वो कोई कोई बाहरी चीज़ों से बंध थोड़ी सकती है। तो सारा प्रयास खाली इस तैयारी के लिए है कि वो अंतःप्रेरणा कितनी बढ़िया तरीके से आ जाए। बस सारा प्रयास टोटल हमारा जो कल्टीवेशन है वो इसी चीज़ का है कि ये जो डीपर चीज़ें हैं उनको एक अच्छा आधार मिल जाए। तो जब वो आएँ, तो वो आके मिथ्यात्व से छुड़ाकर आपको पवित्र कर देती हैं। आपको क्लैरिटी आती है करना ये है जीवन के अंदर। ये नहीं कि आप भोजन नहीं करेंगे, ये नहीं है कि आप और दूसरे काम नहीं करेंगे। बाहरी तरीके से तो कोई देख ही नहीं सकता कि आपके जीवन में कैसा मूलभूत परिवर्तन आ गया। आप समझते हो? हाँ, और कितना आप उसमें क्या कर रहे हो उसकी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप समझते हो या नहीं समझते हो। हाँ, पर आप किस भाव से कर रहे हो वो तो आप जानते हो। बहुत सारी चीज़ें आप जानते हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। माँ जिन तरीकों से आपको लेके चल रही है, कोई ज़रूरी नहीं है आपको तो इनफैक्ट पता होता ही नहीं है। थोड़ा बहुत कुछ आभास होता है, बाकी वो आपकी कैसे प्रगति करवा रही हैं, कैसे आपको अपने उसमें गोदी में लेके वो चल रही हैं, आप नहीं जानते इस चीज़ को। तो सत्य से आने वाली अंतःप्रेरणा, पर इसके अंदर यदि इनसिंसियरिटी प्रवेश करती है, तब तो ख़ैर ये पूरा इसका पर्पज़ ही डिफीट हो जाता है। फिर तो कुछ करती ही नहीं है ये, वहम हो जाता है व्यक्ति के। तो लगभग तो ये मिलते हैं, क्योंकि भारतीय विचार के अनुसार समस्त पाप महज़ मिथ्यापन है, पाप और कुछ नहीं है। पापाचरण, कोई आचरण बाहरी, अरे युद्ध कर्म है वो ही पुण्य कर्म अगर बता सकते हो तो और पाप फिर बाद में कर्म कौन-सा रहा? अर्जुन ने जितना भी काम किया, भगवान ने कहा यदि तू अपनी शक्ति सामर्थ्य से ये सोच के कि मेरे को इससे लाभ है या ये और कोई भी कंसिडरेशन से तू युद्ध करता है, तो उसके तेरे ऊपर परिणाम होंगे। पर यदि मेरे कहने से इसलिए तू युद्ध करता है क्योंकि मैं कह रहा हूँ, तो उसके ऊपर तेरे लिए कोई परिणाम नहीं होंगे। क्योंकि आप तो माँ की विल को एग्ज़ीक्यूट कर रहे हो। माँ ने कहा उसको एक डाकिये के ऊपर कोई परिणाम है क्या? डाकिया आपको चिट्ठी दे के गया है, डाकिये की गलती थोड़ी है। वो तो किसी का संदेश है वो लाया। वैसे ही अंदर से आपको प्रेरणा मिल रही है ये, बस आप उसको एग्ज़ीक्यूट कर रहे हो। तो समस्त जो विचार है भारतीय, वो पाप किसको मानता है? मिथ्यापन है। रोंगली डायरेक्टेड, कुप्रेरित भावावेग है, कुनिर्देशित इच्छा शक्ति और कर्म है। कुप्रेरित भावावेग है। करना एक चीज़ चाहिए, मेरे को इस समय ड्यूटी है, माँ ने मेरी नियुक्त करी है बर्तन माँजने की। माँ मेरे को तो इस समय ध्यान के अंदर है, तो ये कुप्रेरित भावावेग है, गलत है ये। इसलिए कई लोग आप यदि पत्र पढ़ें, एक तो पत्र जो है माँ के, श्री अरविंद के, ये सारे आप धीरे-धीरे पत्र पढ़िए।
कुप्रेरित भावावेग है। एक को तो माँ को श्री अरविंद को भेजना पड़ा, भैया आप यहाँ नहीं रह सकते। वो इतनी डीप समाधियों में उनमें जाना, उससे संपर्क में आना और बहुत प्रभावी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये हमारे मतलब का है नहीं। कितनी बार श्री माता जी ने श्री अरविंद से कहा भी ये शक्ति आई है, ये श्री अरविंद का नहीं, हमारे ये काम की नहीं है। और वो ही यदि लेके अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करनी शुरू करो, पूरे जगत को उल्टा सीधा कर सकते हो आप, इतनी शक्ति। ऐसी बीच-बीच के अंदर शक्तियाँ, माँ ने कहा ये देखो ये संजीवन मंत्र है, ये वाली ये शक्ति है, ये श्री अरविंद ने कहा हाँ, बिल्कुल सही है। स्वयं श्री अरविंद के पास जो शक्ति थी, स्पेशली वो कह रहे हैं जब मैं यौगिक वो जो है, वो कर रहा था, इनका पालन कर रहा था या ये जो योग की पद्धतियाँ हैं, उनका अनुसरण कर रहा था। उसी काल जिस काल के अंदर ये रिकॉर्ड ऑफ योग अपने जो नोट्स लिख रहे थे ये, डायरियाँ, उस समय तो ये क्या मैं कुछ भी कर सकता था। उस समय तो वो सारी चीज़ें एकदम हाथ के अंदर थी। पर ये थोड़ी है कि अपनी मनमर्जी किसी के ऊपर उसको प्रेरित कर रहे हों, किसी के ऊपर भी नियुक्त कर रहे हों उसको। ना, यदि आप ये सोचिए कि ओवर माइंड से ऊपर वो जा रहे हैं, तो क्या शक्ति का उनके पास भंडार होगा। भौतिक जो जगत है, उसके ऊपर भी माँ जब आई कह रही है इतने नॉटिकल माइल्स तक श्री अरविंद के भौतिक प्रेजेंस है, उसका प्रभाव है। वातावरण में इतनी दायरे तक उनका प्रभामंडल है भौतिक रूप से। तूफान आ रहा है, उसके अंदर माँ भाग के अंदर गई हैं। कह रही मैं इसलिए गई कि इनकी खिड़की वगैरह बंद करूँ, उसमें हेल्प करूँ, और मैं पाती हूँ कि एक बूंद अंदर नहीं, खिड़की कहीं कोई डिस्टर्ब होना नहीं। इतनी नीरवता जैसे कोई बाहर कुछ हो ही नहीं। तो यदि इतना आप प्रभाव रखते हैं भौतिक प्रकृति के ऊपर भी, और फिर भी आप बिल्कुल संयत हैं। आपने अपनी एनर्जीज़ को इतनी संयत, कहीं कोई ये निर्देशित नहीं, कैसे कर सकते हो आप? यहाँ तो एक छोटी-छोटी सिद्धि नहीं है, उसके ऊपर भी आप अपनी कितनी बड़ी दुकान खोल लेते हैं। तो कुप्रेरित भावावेग, कुनिर्देशित इच्छा शक्ति और कर्म है, ये पाप है। इसके लिए अगस्त्य को रोक लिया, और किसी सामान्य चीज़ की बात छोड़िए, वो तो मरुदगण को लेके उनकी सहायता से सीधे ही ब्रह्म को अप्रोच करने के लिए और चल दिया। और कोई अगस्त्य सामान्य ऋषि है क्या? जो समुद्र को पीने की ताकत रखता हो, एक साथ ही, सामान्य तो नहीं हो सकता। तो इसलिए मरुदगणों का एक्शन है, आपके इंद्र का एक्शन है, वो भी कोई सामान्य ऐसे नहीं, या आपने इंद्र कह दिया तो वो कोई सामान्य चीज़ हो गई। तो कुनिर्देशित इच्छा शक्ति, मैं ब्रह्म को प्राप्त कर लूँ, तो आप तो कहेंगे यार ये तो ऊँचे से ऊँचा है। ना, कुनिर्देशित इच्छा शक्ति है। आपको नियुक्त किया है अभी वहाँ फार्म हाउस के ऊपर, वहाँ गड्ढे खोदो, ये करो। तेरे को ब्रह्म वहीं मिल जाएगा। जैसे सत्यकाम को लेके भेजा कि ये 100 मरी हुई सी गायें हैं, इनको लेके चला जा। जब ये 1000 हृष्ट-पुष्ट दूध देने वाली हो जाएँ, तो वापस ले आना। ले गया, कुछ समय बाद के अंदर जैसा उसको कहा था वैसी बन गई। तो मार्ग के अंदर ही उसको बीच में जो है, कहीं तो बैल ने, कहीं किसी ने ब्रह्म ज्ञान पूरा का पूरा दे दिया, और उसी के ऊपर पूरा का पूरा उपनिषद है। क्योंकि सही निर्देशित इच्छा शक्ति है, उसमें से आपकी चीज़ निकल के आ जाएगी। और यदि गलत निर्देशित है, मेरे को ये मिल जाए, मेरी साधना हो जाए, या जो भी, तो ये सारा पापाचरण है, ये सब मिथ्यापन है। जीवन और हमारे अपने विषय में केंद्रीय विचार जिससे हम आरंभ करते हैं, एक मिथ्यात्व है। पहले तो हम अपने आप के विषय में, जीवन के विषय में सोचते क्या हैं? पहले तो ये थोड़ा-सा खुद को कॉन्शियस होने की आवश्यकता है। हम शुरू किससे करते हैं? मैं हूँ, ये जगत है, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं। इस जगत के अंदर मेरे को प्राप्त करना है। सहज वृत्ति है, भई एक कॉमन सिद्धांत है, जीव जीव का भोजन है। मैं इसको मार के नहीं खाऊँगा तो मेरा क्या होगा? क्योंकि जैसे ही अहंकार आता है कि सेल्फ और नॉन सेल्फ, मैं और दूसरे, और क्योंकि दूसरे हैं इसलिए बुद्धि का निर्माण करता है, बुद्धि मन का निर्माण करती है कि मैं इनके साथ व्यवहार कैसे करूँ,
और क्योंकि दूसरे हैं तो इनसे मेरी रक्षा कैसे करूं? रक्षा कैसे करूं? मेरे अपना संवर्धन कैसे करूं मैं? और उसके कारण फिर बाद में ये जो एक्सक्लूसिव कंसंट्रेशन है मैं के ऊपर, इसका पता नहीं क्या बन जाए। मेरी साधना, मेरा ये जीवन से मेरे को कुछ प्राप्त हो जाए, तो इसलिए ये एक मिथ्यात्व हो गया। योगिक साधन कहता है आप संकल्प से शुरू करो, कामना से नहीं। कामना क्या है? ऊंचे से ऊंची आध्यात्मिक चीज भी, मेरा मोक्ष हो जाए, मेरे को इसमें ये प्राप्ति हो जाए। संकल्प ऐसी बात नहीं करता। संकल्प यहां से शुरू नहीं करता। संकल्प तो इससे है कि मेरे अंदर से ये चीज आई, ये कर रहे हैं। भाई भगवान कृष्ण ने ये कहा, उनके संकल्प की चरितार्थता के लिए यदि अर्जुन काम कर रहा है तो वो संकल्प के माध्यम से कर रहा है, कामना के माध्यम से नहीं। और किसी भी कंसिडरेशन से वो करता है भगवान के वचन के अलावा, वो सारे के सारे यही हैं कि वो अपने कामना, चाहे वो कैसी भी सूक्ष्म हो, तो उसके परिणाम हैं। वो फिर बाद में उसके जैसे भी जो भी हैं परिणाम हैं। तो जीवन और हमारे अपने विषय में केंद्रीय विचार जिससे हम आरंभ करते हैं, एक मिथ्यात्व है। हम क्या मानते हैं अपने आप को? जीवन के विषय में हम क्या मानते हैं? कहने से थोड़ी कि चलो हम ये साधना में जीवन, ये इससे नहीं होता। मूलभूत दृष्टिकोण हमारे इंद्रियों का, हमारे कॉम्पोजिशन जिस तरीके का है, हमारी संरचना जिस तरीके की है, विचार कहाँ से उठता है? ये किस केंद्रीय विचार की बात हो रही है भैया? वेद अपने की विषय में केंद्रीय, केंद्रीय विचार? जीवन और हमारे अपने विषय में केंद्रीय विचार। केंद्र क्या है आपके विचार का, जिससे हम आरंभ कर रहे हैं? हमारा केंद्रीय विचार वर्तमान के अंदर, सामान्य व्यक्ति का तो केंद्रीय विचार कुछ है नहीं एज सच, खाली अपनी प्राणिक और भौतिक तुष्टि, ये है केंद्रीय विचार उसका। या फिर आपके अंदर कोई दूसरी चीज आती है तो उसका केंद्रीय ये है कि है मेरे निहित ही, भी केंद्र में आपके अहम है मैं। और वो मैं कौन है? आपका छोटा सा व्यक्तित्व। तो अपने विषय में केंद्रीय विचार, यदि आप एक छोटा व्यक्तित्व अपने आप को मानते हो और उसके इर्द गिर्द सारे जीवन को गढ़ते हो, डिपेंड करता है उस गढ़ने की डिटेल्स कैसी होंगी। उसमें आप विचारक हो सकते हो, उसमें आप कलाकार हो सकते हो, उसमें आप एक राजनेता हो सकते हो। डिपेंड करता है आपकी फैकल्टीज कैसी है, पर उससे कोई मूलभूत थोड़ी फर्क पड़ गया। केंद्रीय विचार तो वैसा का वैसा ही है आपका। मतलब केंद्रीय विचार कि आप एक इंडिविजुअल हो, आपको ये चीजें प्राप्त करनी है। मेरा एक मन है, प्राण है, और इसमें से अब कौन सा कितना क्या विकसित है, तो उसकी तुष्टि। तो जिससे हम आरंभ करते हैं एक मिथ्यात्व है कि मेरे को प्राप्त करना है, इस जगत से मैं कितना ले सकता हूं। अब समझदारी है मेरी इसके अंदर कि मैंने ये साधना इस तरीके से करी, ये थोड़ा और बेटर है, पर इसमें केंद्रितता तो मैं के ऊपर वैसी की वैसी है। इसमें कोई, उसमें कोई, इस ग्रंथि जो केंद्रीय विचार है उसमें तो कोई बहुत ज्यादा अंतर आता नहीं। आप जब समर्पण की और की ये बातें भी करते हैं, पर एक्चुअल में कितना कर पाते हैं? इसलिए अब तक हमने जो प्राप्त किया है वो, हम कितना तो लंबा डिस्कशन, 7 दिन 8 दिन 9 दिन का डिस्कशन था, तो हमको लगता है ये अभी भी केंद्रीय विचार हमारा जो है, एक छोटा सा ईगो, और उसके चारों तरफ हम पूरी वैश्विकता को उसकी नजर से देखते हैं। ये एक छोटा सा व्यक्तित्व, ये पूरा विश्व उसके मतलब उसको केंद्र मान के घूम रहा है। हमारी साइकोलॉजी क्या समझती है कि मेरा अहम सारी चीजों के केंद्र में है। अगर इस केंद्रीय विचार से शुरू करोगे, वो एक मिथ्यात्व है। भाई जीवन में, वर्तमान में यदि आप चिंतन नहीं कर रहे तो आप पशुवत जी रहे हो। तो उसके अंदर आपकी कुल मिला के तुष्टि किसकी? मेरे शरीर की या मेरी प्राणिकता, जिसमें थोड़ा सा आपके भावनाएं ये आ गई भी मेरा परिवार। और उससे भी मेरे को पहले तो शारीरिक सुख मेरे को मेरी पत्नी से, पत्नी देखती है आदमी से। आपके जितने भी विचार उठते हैं, सबका मूल केंद्र आप देख लीजिए वो कहाँ से उठते हैं। आपकी या तो कामना है या भय है। भय किस चीज का? आप अलग हो तो ये जो इंडिविजुअल कोई एक सत्ता है वो कहीं लुप्त न हो जाए, इसका भय। नहीं तो भय का क्या कारण है? कोई भी भय, चाहे कैसा भी सूक्ष्म हो चाहे बाहरी हो, किसी भी चीज का,
मेरी जो एग्जिस्टेंस है या मेरा ये है, ये नहीं चला जाए, तो केंद्रीय विचार कि आप एक अलग ऐसी कोई चीज हो, ये हम कल और लेते हैं, इसको यहीं से लेते हैं, वेद की केंद्रीय धारणा, यहां से हम कोशिश करेंगे इसको लेने की। यहां हम इसको विराम देते हैं। ठीक है विवेक? हाँ, ठीक इसके है भैया। इसके बारे में हमने पहले कहाँ एक चर्चा हुई थी, वो आप थोड़ा सा देखना, और फिर इसको कैसे आपस में जोड़ सकते हैं हम। हाँ जी, इसमें कोई रविकांत जी, शब्या जी, कोई बात इसमें? नहीं तो इसको यहाँ विराम देते हैं। इनके पास आवाज जा नहीं रही है, क्या बात है? ठीक है। हाँ, रविकांत जी की आवाज नहीं आ रही, वीडियो आया है आपका। जय श्री माँ, ठीक है। जय श्री राम। जय श्री राम।